क्रिस्टल IQ नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 6 कोलोनियलिज्म एंड द सिटी द स्टोरी ऑफ एन इंपीरियल कैपिटल। तो ये जो चैप्टर है ना 1819 की बुक में दिया गया है, पर जो 2022-23 की बुक में है उसमें नहीं है, पर ये हम आपको कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो कोलोनियलिज्म एंड द सिटी। तो कोलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है? उपनिवेशवाद कहते हैं इसको। मतलब कि एक जो कंट्री होती है दूसरी कंट्री को ना उसके ऊपर कंट्रोल कर लेती है और अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल करती है। जैसे कि ब्रिटेन ने किया था, है ना, कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने किया था। नॉर्थ अमेरिका में 13 कॉलोनीज़ बना के रखी थी, साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, है ना, कैरेबियन आइलैंड है वहाँ पर भी, और जो अफ्रीका है वहाँ पर स्लेवरी चलाया करते थे। वहाँ पर भी लोगों को अपने गुलाम बना के रखा था, वहाँ के रिसोर्सेज अपने लिए यूज़ किया करते थे। इंडिया को भी कॉलोनी बना कर रखा था, यहाँ का जो जो वेल्थ थी तो वो लेकर के जा रहे थे, है ना। बहुत सारी कंट्रीज़ को कॉलोनियलिज्म का सामना करना पड़ा था, है ना, कॉलोनी बन गई थी वो। और जो सिटी के बारे में देखेंगे हम इस चैप्टर में। सिटीज़ के बारे में ऐसे कि जो हमने रूरल एरियाज़ के बारे में देख चुके हैं, है ना, पहले के चैप्टर्स में। तो अब सिटीज़ के बारे में देखेंगे, जो ब्रिटिशर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा सिटीज़ की, जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी हरकतों का क्या जो असर पड़ा सिटीज़ पर, है ना। जैसे कि रूरल एरियाज़ में उन्होंने लोगों को परेशान करके रखा था। अब सिटीज़ का देखेंगे। स्टोरी ऑफ इम्पीरियल कैपिटल, जो कि हमारी दिल्ली है, हज़ारों सालों तक वो जो है महाराजा महाराजा कैपिटल रही है। तो उसके बारे में देखेंगे। कैपिटल ऐसे कि वहाँ पर वो रहा करते थे, वहाँ से मेन एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर था, ठीक है, जो पूरे देश में चला करता था, है ना। व्हाट हैपेंड टू द सिटीज़ अंडर द कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियल रूल में सिटीज़ का क्या हुआ था? हमने देखा था किस तरीके से जो ज़िंदगी थी लोगों की वो बदल गई थी, ठीक है, चेंज हो गई थी। जो कि रूरल एरियाज़ में जैसे ही ब्रिटिश का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ब्रिटिश की पावर चली यहाँ पर। व्हाट हैपेंड टू द सिटीज़ ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो उस टाइम पर जो सिटीज़ थी उनका क्या हुआ था, ठीक है, वो भी देखना है। ये जो आंसर है हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर पढ़ के, है ना। द हिस्ट्री ऑफ अ टेम्पल टाउन। तो टेम्पल टाउन की हिस्ट्री की बात करें, जैसे कि मदुरई हो गया, ठीक है, तो वो सेम नहीं होगा किससे? मैन्युफैक्चरिंग टाउन ढाका। ढाका जो है बांग्लादेश में पड़ता है, पहले वो भारत का ही पार्ट था, है ना। तो जो सूरत है, पोर्ट है सूरत जो कि गुजरात में, तो उसकी हिस्ट्री सबकी अलग अलग है क्योंकि इनके फंक्शंस भी अलग अलग परफॉर्म करते हैं, है ना। जैसे कि ढक्का में मैन्युफैक्चरिंग होती है गुड्स की, है ना, सामान बनाया जाता है। और जो टेम्पल टाउन में वहाँ पर पिलग्रिमेज जाया करते थे, है ना, तो वहाँ पर भी बहुत प्रॉस्पेरिटी रहती थी। और जो जो सूरत है जहाँ पर पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट है जहाँ पर शिप्स आती हैं, जो व्यापार होता है, ठीक है, तो वो भी उसकी भी हिस्ट्री अलग अलग होती है ना। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, तो वेस्टर्न वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज जो थी, मॉडर्न जो सिटीज़ थी वहाँ पर, तो कई सारी इमर्ज हुई थी, निकली थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ठीक है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं यूरोप की, तो वहाँ पर ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। मतलब कि नई नई मशीनें आ रही थी, ठीक है, मशीनों से सामान बनाया जा रहा था, स्टीम इंजन आ गया था, है ना। पहले तो लोग हाथ से काम किया करते थे, अब मशीनें आ गई थी तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी होने लगा था, ठीक है। तो अब उनको सामान बेचने के लिए मार्केट भी चाहिए, तो उन्होंने देखा इंडिया को, तो इंडिया में अपना सस्ता करके ना सामान बेचने लगे, क्योंकि वो फैक्ट्री से बनाया जाता था तो बहुत ज़्यादा सस्ता रहता था। और जो हमारे यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर थे वो हाथ से बनाया करते थे, तो उनका एज़ कम्पेयर टू जो फैक्ट्री मेड गुड्स थे, ठीक है, जो इंडस्ट्री से ये जो मशीनों के थ्रू बनाए जाते थे, तो वो उनके कंपैरिजन में थोड़े महंगे रहते थे जो हाथ से बनाए जाते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ कंट्री में आकर सारा अपना सामान बेचने लगे, जिससे हमारे यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर जो थे उनका ना एम्प्लॉयमेंट छिन गया, उनके पास काम ही नहीं बचा, है ना। तो इससे भी बहुत ज़्यादा गरीबी आई थी और लोग परेशान हो गए थे। ब्रिटेन में क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल सिटीज़ इमर्ज हो रही थी जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ थी। लीड्स हो गया, मैनचेस्टर, ये सिटीज़ के नाम है, ठीक है। 19th और 20th सेंचुरीज़ में जो बहुत सारे पीपल जो थे ना, बहुत सारे लोग जो थे जॉब के लिए, है ना, कामकाज के लिए, रहने के लिए ना, अदर फैसिलिटीज़ के लिए भी जो सिटीज़ में रहने लगते थे, ठीक है। मतलब कि अगर कोई सिटीज़ में जाएगा तो क्यों जाएगा, उसको पता है कि वहाँ पर ना बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर कोई ना कोई काम उसको मिल जाएगा, रहने के लिए वो जगह भी देख लेगा, और वहाँ पर ना फैसिलिटीज़ भी रहती हैं एजुकेशन की, हेल्थ की, इसलिए लोग सिटीज़ की तरफ भागते हैं। हावेवर अनलाइक वेस्टर्न यूरोप, इंडियन सिटीज़, तो जैसे कि वेस्टर्न यूरोप में इंडियंस जो वेस्टर्न यूरोप में बहुत सारी सिटीज़ ग्रो हो रही थी, बढ़ रही थी, तो इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडियन सिटीज़ जो थी इतनी जल्दी एक्सपेंड नहीं हो पाई थी, ठीक है। ब्रिटेन एक्सपेंड होने भी नहीं देते क्योंकि ना उनको तो अपना फ़ायदा देखना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये मछलीपट्टनम ना पोर्ट है आंध्र प्रदेश में, व्यू ऑफ मछलीपट्टनम। तो यहाँ पर बहुत सारा ट्रेड हुआ करता था, दूर दूर से सामान आया भी करता था। तो मछलीपट्टनम डेवलप्ड ऐसा इंपॉर्टेंट पोर्ट टाउन इन द 17th सेंचुरी में, इंपॉर्टेंट पोर्ट टाउन था। इंपॉर्टेंस इसकी बाद में कम हो गई थी 18th सेंचुरी में, क्योंकि ट्रेड जो था ब्रिटिश का शिफ्ट हो गया था बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता में, ठीक है। तो बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता इंपॉर्टेंट जो सेंटर हो गए थे ब्रिटिश की पावर के, है ना, तो वहाँ से वो लोग सब कंट्रोल किया करते थे। इन द लेट 19th सेंचुरी में कोलकाता, तो कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास, तो उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पड़ गई थी, प्रेसिडेंसी बन गए थे वो सिटीज़।
अब प्रेसिडेंसी सिटी क्या होता है? प्रेसिडेंसी होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, वहाँ से ना सारा चीज़ें कंट्रोल की जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पर ब्रिटिश की पावर है। कॉलोनियल इंडिया की जो प्रेसिडेंसी बना कर रखी थी ब्रिटिश ने, 3 में डिवाइड कर दिया था, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, जो कि डेवलप हुई थी फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनीज फैक्ट्रीज़। तो वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने फैक्ट्रीज़ वगैरह लगाई, ठीक है। फिर वहाँ पर ट्रेडिंग पोस्ट होने लगा, कंट्रोल करने लगे, है ना। तो वो सब कंट्रोल करने लगे, फिर वहाँ पर उनकी प्रेसिडेंसी बन गई थी। सूरत, मद्रास और कलकत्ता से वो बॉम्बे, मद्रास और बंगाल पे आ गई थी, ठीक है। तो ये हुआ था, प्रेसिडेंसी बना ली थी उन्होंने, वहाँ से वो सेंटर था ब्रिटिश की पावर का ये, ठीक है। जो प्रेसिडेंसीज थी डिफरेंट रीजन में हमारी कंट्री में। एट द सेम टाइम जो छोटी छोटी सिटीज़ थी ना, उनका डिक्लाइन होने लगा, अब उन पे ज़्यादा ट्रेड वगैरह हो नहीं रहा था, तो वो डिक्लाइन होने लगी, नीचे की तरफ आने लगी। Many towns manufacturing specialized goods declined due to a drop in the demand for what they produced। तो कई सारे टाउन जो थे जहाँ पर सामान बनाया जाता था, ठीक है, तो उन सामान की अब डिमांड ही नहीं बची है ना, लोग चाहते ही नहीं है वो सामान, क्योंकि वो लोग तो इंडस्ट्री का बना हुआ कुछ खरीदने लगे, तो इनका भी डिक्लाइन होने लगा, है ना। ये भी ज़्यादा नहीं चल रहे थे, अब धीरे धीरे करके ये भी जो थे कम होते गए, है ना। ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स एंड पोर्ट्स कुड नॉट सर्वाइव व्हेन द फ्लो ऑफ ट्रेड मूव्ड टू न्यू सेंटर्स। अब जो ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स थे, पोर्ट्स थे, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, जैसे कि अभी मछलीपट्टनम का देखा था, ठीक है। तो क्योंकि ना जो नए नए जो बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल के पोर्ट थे, वहाँ पर सामान आने लगा, वहाँ पर ट्रेड होने लगा, तो इनकी इंपॉर्टेंस भी कम हो गई, है ना। जैसे पहले ना रीजनल पावर कोलैप्स हो गई थी, सिमिलरली अर्लियर सेंटर ऑफ रीजनल पावर कोलैप्स व्हेन लोकल रूलर्स वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिश ने क्या किया था, लोकल रूलर्स को हरा दिया, तो सेंट्रल जो रीजनल पावर थी वो ख़त्म हो गई, है ना। एंड नए सेंटर बन गए एडमिनिस्ट्रेशन के, जो कि ब्रिटिश के अंडर थे। दिस प्रोसेस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज डी अर्बनाइजेशन। इसी को डी अर्बनाइजेशन कहते हैं। अर्बनाइजेशन क्या होता है? अर्बनाइजेशन ना प्रोसेस होती है बाय विच मोर एंड मोर पीपल बिगिन टू रिसाइड इन टाउन्स एंड सिटीज़। तो अर्बनाइजेशन में बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, टाउन्स हो गए, सिटीज़ हो गए, वहाँ पर रहने लगते हैं। क्यों रहने लगते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। डी अर्बनाइजेशन, वहाँ से लोग जाने लगते हैं, है ना। वहाँ से अब ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, वहाँ पर भी ट्रेड नहीं हो रहा है, तो डी अर्बनाइजेशन होता है। सिटीज सच एस मछलीपट्टनम, सूरत, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम जो कि मैसूर जो स्टेट था ना, उसकी कैपिटल थी, टीपू सुल्तान की, है ना। तो ये जो थी, इनका डी अर्बनाइजेशन हो गया था 19th सेंचुरी में। बाय द अर्लियर 20th सेंचुरी ओनली 11% ऑफ इंडियंस वर लिविंग इन दी सिटीज़। तो 20th सेंचुरी में जो शुरू में, मतलब कि 1900 के बाद में, तो कुछ 11% लोग ही जो थे वहाँ पर रहा करते थे, ठीक है। ये बॉम्बे पोर्ट का बताया गया है पिक्चर। द सिटी ऑफ द बॉम्बे बिगिन टू ग्रो। बॉम्बे सिटी ग्रो होने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड यूजिंग बॉम्बे एज इट्स मेन पोर्ट इन द वेस्टर्न इंडिया। बॉम्बे को यूज़ करने लगे थे मेन पोर्ट के लिए। अब बॉम्बे को क्यों यूज़ कर रहे थे? अब देखो, बॉम्बे ना पास भी पड़ता, अब यहाँ पर मुंबई है, ठीक है, तो मुंबई के पास में छोटी सी यहाँ पर है ना, तो यहाँ से ना वो लोग ट्रेड किया करते थे, तो यहाँ से इजी पड़ता। अब यहाँ से कोलकाता से ऐसे आके ऐसे आना तो बहुत लंबा रूट पड़ता ना, तो इसलिए बॉम्बे को यूज़ करने लगे वो लोग। और यहाँ पर ना जो स्वेज कैनाल भी ओपन हो गई थी 1869 में, है ना, तो वो भी स्वेज कैनाल से भी उनको पास पड़ गया था रास्ता, ठीक है। तो वहाँ से भी वो लोग आने लगे थे। द हिस्टोरिक इम्पीरियल सिटी ऑफ दिल्ली। अब जो दिल्ली थी, तो वो ना, अब दिल्ली पहले क्या था, प्रोविंशियल डस्टी प्रोविंशियल टाउन था इन द 19th सेंचुरी। पहले क्या था, दिल्ली ना हिस्टोरिकल जो इम्पीरियल सिटी, मतलब कि कई सारे राजा महाराजा की कैपिटल रहने के बाद भी दिल्ली जो था वहाँ पर धूल मिट्टी वाला ना, धूल ही धूल भरी थी, तो एक छोटा सा जो टाउन बन के रह गया था दिल्ली, और ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी नहीं उसकी तब तक, जब तक ब्रिटिशर्स ने उसको अपनी कैपिटल नहीं बना लिया 1912 में, ठीक है। तो तब तक उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस फिर बची नहीं थी, क्योंकि जो लोकल जो राजा महाराजा थे उनकी पावर भी ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दी थी। तो हम दिल्ली की स्टोरी को देखेंगे अब, ठीक है। हाउ मेनी दिल्लीज, दिल्लीज कितनी सारी थी न्यू दिल्ली के पहले? न्यू दिल्ली तो बाद में बनाई गई, तो दिल्ली कितनी सारी थी? यू नो दिल्ली एज अ कैपिटल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो दिल्ली हम देखते हैं कि हमारी कैपिटल है ना मॉडर्न इंडिया की। डिड यू ऑल्सो नो दैट इट हैज़ बीन अ कैपिटल फॉर मोर देन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स? तो ये जो है कैपिटल रही है कई सारे जो राजा महाराजाओं की 1000 साल तक, कुछ गैप भी रहे हैं उसमें। एज मेनी एज 14 कैपिटल सिटीज वर फाउंडेड इन स्मॉल एरियाज ऑफ 60 स्क्वायर माइल्स ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर जमुना। तो जमुना रिवर के लेफ्ट बैंक में, तो वहाँ पर ना 14 कैपिटल सिटीज़ थी, उतने से एरिया में 14 कैपिटल्स थी, ठीक है। द रिमेन जो ये, जब भी अगर वहाँ पर विजिट करते हैं ना, तो रिमेन्स देखने को मिलते हैं हमको मॉडर्न सिटीज़, तो उससे पहले की जो सिटी स्टेट थे उनके। ऑफ दीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर द कैपिटल सिटीज़ बिल्ट बिटवीन द 12th एंड द 17th सेंचुरी। 12वीं सेंचुरी, 12th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी के बीच में जितनी भी जो कैपिटल सिटी बनाई ना, वो इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये शाहजहानाबाद की इमेज दी गई है, तो यहाँ पर रेड फोर्ट है ना, तो यहाँ पर देखो पूरा वॉल्ड सिटी कर दी है ना, दीवारें बना दी गई हैं यहाँ से, है ना, तो पूरी तरीके से कवर किया गया है। शाहजहानाबाद जो है मिड 19th सेंचुरी में, मतलब कि 1850 के टाइम पर है ये।
तो यहाँ पर ना पिक्चर दी हुई है ये 1858 का। यू कैन सी द रेड फोर्ट ऑन द लेफ्ट बैंक, नोटिस द वॉल्स दैट सराउंड द सिटीज़। तो दीवारें बनी हुई हैं जो कि घेरे हुई हैं सिटीज़ को। ये देखो यही है रेड फोर्ट शायद, है ना। फिर ये जो ये जो दीवार बनी हुई है घेरे हुई है सिटीज़ को, है ना। चांदनी चौक भी पड़ता है यहाँ पर। तो यही बताया गया है ये पिक्चर में। फिर द मोस्ट स्प्लेंडेड कैपिटल, जो बहुत ही शानदार कैपिटल थी शाहजहाँ ने बनवाई थी, शाहजहानाबाद, वॉज बिगन इन 1693 में इन कंसिस्ट। तो इसमें फोर्ट पैलेस हुआ करता था, कॉम्प्लेक्स। तो पैलेस था, यहाँ पर महल हुआ करते थे और सिटीज़ भी जुड़ी हुई थी। लाल किला था, रेड फोर्ट भी कहते हैं जिसको, तो वो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था। तो कंटेंट पैलेस कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर पैलेस कॉम्प्लेक्स था। टू इट्स बेस्ट ले द वॉल्ड सिटी विद द 14 गेट्स। उसके वेस्ट में जो कि रेड फोर्ट के वॉल्ड सिटी थी, 14 दरवाजे थे उसके, ठीक है। तो मतलब दीवारें बना दी गई थी पूरी तरीके से सिटी को कवर करके। वहाँ पर ना 14 दरवाजे थे। तो मेन स्ट्रीट जो थी चांदनी चौक की थी, फैज़ बाज़ार था, ठीक है। तो यहाँ पर रॉयल प्रोसेशन भी निकल सकते थे, अच्छी बड़े थी, मतलब वहाँ पर जो गलियाँ थी बहुत बड़ी। तो उससे क्या होता था कि रॉयल प्रोसेशंस भी निकल सकते थे, मतलब कि जो शाही यात्राएं होती ना, जो राजा वगैरह निकलते हैं या फिर जो नोबल्स निकलते हैं, तो वो भी हो सकता था। तो इसी में क्या था, इन सब में एक ना मोहल्लास भी थे, बहुत ज़्यादा ना उसमें लोग रहा करते थे। सेवरल डजन्स ऑफ बाज़ार थे। जामा मस्जिद जो थी बहुत ही लार्जेस्ट और ग्रैंड मॉस्क थी। देयर वॉज नो प्लेस हायर दैन दिस मॉस्क। तो इससे ज़्यादा कोई भी ऊँची प्लेस नहीं थी, ठीक है। उस टाइम पर जामा मस्जिद हाईएस्ट थी, ठीक है। तो दिल्ली ड्यूरिंग शाहजहाँ टाइम वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ सूफी कल्चर। तो दिल्ली शाहजहाँ के टाइम पर इम्पॉर्टेंट सेंटर रही है सूफी कल्चर का, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर मीनिंग देखो, दरगाह मतलब होता है जहाँ पर ना टॉम्ब होती है सूफी सेंट की। खानकाह जो सूफी लॉज होता है, मतलब जो भी ट्रैवलर्स होते हैं ना वहाँ पर आकर के रुकते हैं। ईदगाह जहाँ पर मुस्लिम्स प्रेयर करते हैं, ठीक है, ईद की ईद प्रेयर्स करते हैं। और कुल डे से एक होता है स्ट्रीट विद अ डेड एंड, मतलब कि यहाँ तक है स्ट्रीट फिर ख़त्म, है ना। तो इस तरीके से अभी जो बहुत सारी दरगाह थे, खानकाह थे, ईदगाह थे जो कि दिल्ली में। ओपन स्क्वायर्स, वेंडिंग लेन्स, तो यहाँ पर ना मतलब कि चौराहे बोला गया है। तो कई सारे जो चौराहे थे, तो बड़े बड़े चौराहे थे, ठीक है। चौराहे पता है ना आपको, यहाँ पर बीच से कई सारे रास्ते जाते हैं ना, ऐसे देखा होगा। तो चौराहा होता है, तो वो था। और बड़ी बड़ी ना चौराहे थे और टेढ़ी मेढ़ी जो गलियाँ थी, है ना। और जो क्वाइट कल डे सेक था। और वाटर चैनल थे, वाटर चैनल जो कि अच्छे से पानी वगैरह बहता था, पानी निकलता था और पानी आता था, है ना, दिल्ली में। तो ये जो था दिल्ली का प्राइड था, जो लोग रहते थे ना उनको अच्छा लगता था, ये जो हमारी शान है उनको लगता था, ठीक है। तो नो वंडर द पोएट, तो एक ना पोएट थे मीर ताकी मीर, तो उन्होंने कहा जो दिल्ली की गलियाँ हैं ना वो सिर्फ गलियाँ नहीं हैं, वो जो है एक एल्बम है, ऐसे पेंटर ने बनाया हो, इस तरीके से लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है ना। मतलब कि जो सड़कें हैं, जो सड़कें हैं ना वो दिल्ली की, तो वो बहुत ही शानदार है, ये बताया उन्होंने। येट इवन दिस वाज नो आइडियल सिटी, तो पर फिर भी ये जो आइडियल सिटी नहीं थी, पर ये जो डिलाइट जो इसकी चीज़ें थी ना वो सभी लोग इन्जॉय करते थे। देयर वाज शार्प डिवीजन, तो यहाँ पर ना शार्प डिवीजन था रिच और पुअर के बीच में। हवेली मेंशंस वर इंटरस्पर्स्ड विद द फार मोर न्यूमरस मड हाउसेस। तो हवेली और मेंशन हुआ करते थे ना, उनके बीच में क्या होता था, उनके बीच में कई सारे जो गरीबों के घर हुआ करते थे, ठीक है। मड हाउसेस हुआ करते थे जो मिट्टी वगैरह से बनाए गए हैं ना। तो गरीबी अमीरी देखने को भी मिलती थी यहाँ पर। कलरफुल वर्ल्ड था पोइट्री का, पोयम वगैरह लिखी जाती थी, डांसेस हुआ करता था, यूजुअली इन्जॉय करते थे मैन बस। फर्दरमोर सेलिब्रेशन एंड प्रोसेशन हुआ करते थे, जिससे कभी कभी ना कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता था। ये ईस्टर्न गेट दिया गया है, जामा मस्जिद इन दिल्ली, थॉमस टेनियल ने ये पिक्चर बनाई है। दिस इज़ ऑल्सो द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, तो ये फर्स्ट मॉस्क थी इंडिया में विथ minaret के साथ में। ये जो होता है ना शायद यही minaret होता है, ठीक है। तो एंड फुल डोम भी थी यहाँ पर ना। द शरीन ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया इन दिल्ली, द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली के बारे में देखते हैं। 1803 में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया दिल्ली के ऊपर, आफ्टर डिफीट कर दिया था मराठास को। सिंस द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश वो इंडिया वॉज कोलकाता, पर जो कैपिटल थी ब्रिटिश इंडिया की वो तो कलकत्ता थी, है ना, कोलकाता थी। द मुगल एम्प्रर वॉज अलाउड टू कंटिन्यू लिविंग इन द पैलेस कॉम्प्लेक्स, पर ठीक है देखो क्या हुआ कि ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया दिल्ली पे, तो पर फिर भी ब्रिटिश का जो कैपिटल थी वो तो कैलकाटा थी। तो मुगल एम्पर को अलाउ कर दिया, ठीक है आप रह सकते हो, जो पैलेस है ना रेड फोर्ट में, तो उसमें आप कंटिन्यू रह सकते हो, मतलब उन्होंने बोल दिया, मुगल एम्पर थे उनको। द मॉडर्न सिटी जो हम देखते हैं वो डेवलप हुई थी 1911 में। दिल्ली जब कैपिटल बन गई थी ब्रिटिश इंडिया की, जो आज की दिल्ली देखने को मिलती है ना न्यू दिल्ली, तो वो जो है बाद में डेवलप हुई है। तो डिमोलिशिंग का पास्ट को ही ख़त्म करना है इनको, है ना। तो दिल्ली की बात देखते हैं। 1857 के पहले
डेवलपमेंट जो दिल्ली में हुए थे वो डिफरेंट थे अगर अदर कॉलोनियल सिटीज़ की देखें। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जो लिविंग स्पेसेस थी इंडियंस जहाँ पर रहा करते थे, तो वो ना सेपरेटेड थी, एकदम अलग थी जो ब्रिटिशर्स थे। इंडियंस जो थे वो जो ब्लैक एरियाज़ में रहा करते थे। इंडियंस कहाँ रहते थे? ब्लैक एरियाज़ में। और ब्रिटिशर्स जो रहा करते थे वाइट एरियाज़ में। इन दिल्ली स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश लिव्ड अलॉन्ग विद वेल्दियर इंडियंस। तो 1800 के शुरू की बात कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स जो थे ब्रिटिश लिव्ड अलॉन्ग विद द वेल्दियर इंडियंस, मतलब कि जो अमीर इंडियंस थे ना उनके साथ रहा करते थे अच्छी वाली जगह पर, वॉल्ड सिटी में जहाँ पर दीवारें बड़ी बड़ी थी। ब्रिटिशर्स इन्जॉय करते थे उर्दू पर्शियन जो कल्चर था उसको भी, एंड पोइट्री, एंड पार्टिसिपेट करते थे, लोकल फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किया करते थे। इस्टेब्लिशमेंट जो था दिल्ली कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, 1792 में इसकी स्थापना की गई। लेड टू अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्लावरिंग इन द साइंस, तो साइंस वगैरह में, और ऐसा ह्यूमैनिटीज़, तो ये भी लोग पढ़ने लगे थे, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ बढ़ रही थी लोगों की। लास्टली इन उर्दू लैंग्वेज में हुआ करता था। तो कई सारे ना इस टाइम को जो 1830 के जो 1857 तक, क्योंकि 1857 के बाद में रिवॉल्ट हो गया था 1857 में, तो फिर सब ख़त्म कर दिया था। तो ये जो था ना दिल्ली रेनेसां कहते हैं इसको। रेनेसां क्या होता है? लिटरेरी रीबर्थ होता है आर्ट एंड लर्निंग का, ठीक है। कई सारी जो चीज़ें इमर्ज होती हैं, इनोवेशन होता है आर्ट साइंस लिटरेचर में, नए नए आइडियाज़ निकल के आते हैं, तो इसी को रेनेसां कहते हैं ना। मतलब इसमें ना बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना। तो इसके बारे में, और कुल फरोशन होता है फेस्टिवल ऑफ फ्लावर। तो ये जो था, ये सब जो था ना ये चेंज हो गया था 1857 के बाद में, ड्यूरिंग रिवॉल्ट दैट, जो सी जो साल में क्या हुआ था कि रिवेल्स ना बहुत सारे जो सिटी में गैदर हो गए थे, आ गए थे, और उन्होंने बोला था कि बहादुर शाह जफर को कि वो उनका लीडर बन जाए, ठीक है। तो दिल्ली रिमेन रिबेल के अंदर रही थी, जो विद्रोह हो रहा था वहाँ पर, तो 4 महीने तक जो उन्हीं के कंट्रोल में रही थी। ब्रिटिश फोर्सेस यहाँ पर ना मार रही हैं जो, ठीक है, जो हमारे यहाँ के जो विद्रोह कर रहे थे ना ब्रिटिशर्स का, उनका। तो ये लोग अपनी पावर दिखाया करते थे, पेंटिंग में भी अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते थे। बट ब्रिटिश रीगेन द सिटी, जब ब्रिटिश ने दोबारा जो दिल्ली पर कंट्रोल कर लिया, तो उन्होंने क्या किया, उनका ना बदले की भावना थी, तो उन्होंने वहाँ पर पूरे में तबाही मचा दी, दिल्ली को पूरा बर्बाद कर दिया। फेमस पोएट गालिब, तो गालिब क्या लिखते हैं उस टाइम के इवेंट की, दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब। तो जो तबाही थी ना, जो पूरा बर्बाद कर दिया था दिल्ली को, उसको वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। मतलब बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था 1857 में। व्हेन एंग्री लायंस कम, जब गुस्से वाले जो शेर आए, जिनको ब्रिटिशर्स को वो शेर कह रहे हैं, एंटर हुए टाउन में, तो उन्होंने मार दिया जिनके पास जो हेल्पलेस थे, जिनके पास में कोई मदद नहीं थी, है ना, तो उन लोगों को मार दिया जो इनोसेंट थे, फिर उनके घर जला दिए। और जो ना घोड़े घोड़े बहुत सारे ना, जो मैन एंड वेमेन जो थे झुंड में, बहुत सारे कॉमनर्स थे, नोबल मैन थे, तो वो लोग क्या हुए, दिल्ली से निकले 3 गेट से। फिर उन्होंने कहाँ पर जो शेल्टर जो था वहाँ पर लिया उन्होंने, जो स्मॉल कम्युनिटीज़ एंड टॉम्स जो थी, जितने भी ना दरगाह वगैरह थे, जो जहाँ पर उनको मतलब जो छत मिल जाए जहाँ पर रह सकें वो, तो वहाँ पर चले गए सभी लोग, है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स सबको मार रहे थे। टू प्रिवेंट अनदर रिवेलियन, ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि दोबारा ऐसा कुछ हो, ठीक है, ऐसा विद्रोह हो, तो ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया, म्यांमार में, है ना। और फिर वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। और उनके जो कोर्ट था ना, कोर्ट लगता था, दरबार लगता था, जो कि ब्रिटिश जो राजा हुआ करते थे, उनके कोर्ट को भी डिसमेंटल कर दिया, ख़त्म कर दिया, और जो धाराशाही कर दिया, कई सारे जो पैलेसेस थे ना उनको तोड़ दिया, जो महल थे उनको, एंड क्लोज कर दिया, गार्डन वगैरह सब ना बंद कर दिए, एंड ना नए बराक्स बना दिए ट्रूप्स के लिए, जो कि जहाँ पर सोल्जर्स रहेंगे ना, वहाँ पर बराक, जो बराक होता है उसमें सोल्जर रहते, तो बना दिया गया। ये जो है जामा मस्जिद है, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। नोटिस जो इतनी सारी बिल्डिंग्स दी गई हैं जामा मस्जिद के पास में, तो इन सबको बाद में क्लियर कर दिया गया था। इतनी सारी बिल्डिंग्स जो है ना, ये जो सारी हैं, तो इनको ना सबको हटा दिया गया था। ये वाली पिक्चर देखो, ये वाली, ये देखो, ये जामा मस्जिद है, तो बाद में इसमें सब में हटा दिया गया था, जो आजू बाजू की सारी बिल्डिंग थी सबको ख़त्म कर दिया था, ठीक है, गार्डन वगैरह भी, तो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी थी इन्होंने, ठीक है। द ब्रिटिश वॉन्टेड दिल्ली टू फॉरगेट इट्स मुगल पास्ट, ब्रिटिश चाहते थे कि अब दिल्ली वाले जो है ना, सब दिल्ली, जो लोगों को लगता था कि दिल्ली में जो रूल करता है वो हमारे देश में रूल करते हैं, तो ब्रिटिश चाहते थे कि जो दिल्ली है ना भूल जाए, मुगल की जो पावर थी उनका पास्ट था। अब जो एरिया अराउंड फोर्ट वॉज कॉम्प्लेक्स, तो पूरी ना कम्प्लीटली जो क्लियर कर दिया गया, पूरा गार्डन्स, पवेलियंस, मॉस्क थे, सबको, है ना। द ब्रिटिश वॉन्टेड टू क्लियर द ग्राउंड फॉर सिक्योरिटी रीज़न, ब्रिटिश को सिक्योरिटी रीज़न था, क्योंकि ना जितने ज़्यादा लोग रहेंगे फिर उतना ज़्यादा विद्रोह हो सकता है, इसलिए उन्होंने सब कुछ साफ़ कर दिया वहाँ से। मॉस्क जो थी उनको कन्वर्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, और कुछ और यूज़ करने लगे उसका, मतलब कि जैसे कि जीनत अल मस्जिद जो थी उसको कन्वर्ट कर दिया बेकरी में, और वर्शिप अलाउड नहीं थी जामा मस्जिद में 5 साल के लिए। 1/3 ऑफ द सिटीज़ वॉज डिमोलिश्ड, तो 1/3 जो सिटीज़ थी उसको, सिटी जो थी उसको ना पूरा ख़त्म कर दिया गया। इट्स केनाल वॉज फिल्ड, जितनी भी केनाल्स थी ना जो पानी ले जाते जिससे, तो नालियाँ भी थी, तो सब ना फिल हो गई थी, एकदम बर्बाद कर दी थी सिटीज़ इन्होंने।
जो थी ना, और जामा मस्जिद में तो इसलिए भी अलाउ नहीं किया था क्योंकि ना बहादुर शाह जफ़र जो थे, जो कि सब ने उनको अपना लीडर माना था। ठीक है, तो उनको ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि जो मुस्लिम थे, इसलिए तो उन्होंने जामा मस्जिद जो था उसको 5 सालों तक प्रेयर वगैरह सब बंद करवा दी थी। इन द 1870s वेस्टर्न वॉल्स ऑफ शाहजहानाबाद, तो वेस्टर्न वॉल जो थी शाहजहानाबाद की वो टूट गई ताकि इस्टेब्लिश कर सके, तोड़ दी गई ताकि ना इस्टेब्लिश कर सके रेलवे को, टू अलाउ सिटी टू एक्सपेंड बियॉन्ड द वॉल्स। तो दीवारें जो लगा के रखी थी ना, यहाँ बीच में सिटीज़ थी पूरी, है ना, सिटी थी, तो ना तो वो दीवारें टूट जाएँ और जो रेलवे वगैरह है वहाँ पर बन जाए और ज़्यादा सिटी एक्सपेंड हो जाए, बढ़ जाए। द ब्रिटिश नाउ बिगिन लिविंग इन अ स्प्रॉलिंग सिविल लाइन्स एरिया, तो वहाँ पर ब्रिटिश ना सिविल लाइन एरिया में रहने लगी थी, और जो इंडियंस जो थे वो अभी भी, जो इंडियंस जो थे ना उनको दूर रखा था। इंडियंस जो थे वो वहीं जो दीवार वाली सिटीज़ में रहा करते थे, है ना। दिल्ली कॉलेज जो था उसको ना पहले जो कॉलेज अच्छा बनाया गया था, तो उसको ना अब स्कूल में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको बंद कर दिया था 1857 में, 1877 में। ये जामा मस्जिद का हमने आपको बताया पूरा ना डिमोलिश कर दिया था, साफ़ कर दिया था सब। प्लानिंग अ न्यू कैपिटल, अब नई कैपिटल बनाई जा रही थी। ब्रिटिश जानते थे कि जो दिल्ली है ना उसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। ब्रिटिश वर फुली अवेयर ऑफ द सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिल्ली।